क्या राहुल गांधी के आगे इलेक्शन कमीशन झुक गया है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब जल्द ही इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के नियम बदलने वाला है। और एक और बड़ी खबर जान लीजिए कि कैसे अब बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। और ये सरकार का ऐलान है। कौन सी सरकार का ऐलान है? कांग्रेस सरकार का ऐलान है। मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताती हूँ, लेकिन इसको लिंक इससे किया जा रहा है कि राहुल गांधी की ये जो वोटर अधिकार यात्रा है उसके बाद इतना असर हुआ है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन अपने नियम बदल रहा है। कहीं ना कहीं ये जितने भी इंडिया गठबंधन वाले हैं वो मजबूत होकर अब कानून बदलने की बात कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि राहुल गांधी ये जो यात्रा निकाल रहे हैं उसके बाद क्या असर देखने को मिल रहा है। देखिए, क्या राहुल के आगे झुक गया है ईसी? राहुल ने, आपको याद है कि जब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो दिखाए थे कि कैसे 0 नंबर वाले एड्रेस, भाई वोटर लिस्ट दिखाई थी, उस पर जो वोटर आईडीज थी उस पर एड्रेस की जगह लिखा हुआ था 0। और उसके बाद फिर खुद मुख्य चुनाव आयुक्त आए थे, इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि भाई 0 इसलिए लिखे गए थे ताकि क्योंकि उनके पास कोई भी घर नहीं थे वोटर्स के पास रहने के लिए, तो जो लोग मतलब उनके पास घर नहीं है, वो लोग, उनको कोई ठिकाने नहीं है, तो उनके लिए हम लोग लिख देते हैं 0। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम वोटर लिस्ट के नियम बदलने वाले हैं। देखिए, ये वही तस्वीर है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप देखेंगे वोटर आईडीज पे हाउस नंबर लिखा हुआ है 0, किसी पे 999, किसी पे न जाने क्या क्या लिखा हुआ था। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन नियम बदलने वाली है और ये कह रहे हैं कि नोशनल नंबर अब नहीं दिए जाएंगे। भाई इलेक्शन कमीशन ने सफाई में ये कहा था जिनके घर बार नहीं होते हैं तो उनके आगे, एड्रेस के आगे 0 लिख दिया जाता है। फिर अब देखिए, नए फॉर्मेट पर विचार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन अब एक नए फॉर्मेट पर विचार कर रही है और उसमें यह बदलाव होगा कि ये जो अभी तक काल्पनिक नंबर लिखे जा रहे थे उसको नहीं लिखा जाएगा। ये जो मजबूरी है काल्पनिक नंबर लिखने की वो खत्म कर देंगे। वोटर आईडी में मकान नंबर डालना जरूरी नहीं होगा। अभी तो जरूरी था। इलेक्शन कमीशन ने भी, यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार ने भी यही सफाई दी, भाई जिनके घर बार नहीं होते तो जब उनको फीड करना होता है कंप्यूटर में तो वो अपने आप 0 ले लिया जाता है अगर उनका कोई भी एड्रेस नहीं है तो। मकान नंबर की जगह अब ये लोग ऐसा करेंगे कि आधार कार्ड नंबर लिखेंगे वोटर आईडी में। सीईसी बोले थे जिनके पते नहीं उनके नंबर हम 0 लिख देते हैं। और देखो, यूआईडीआई का अनुमान है, ये वही संस्थान है जो कि आधार कार्ड बनाती है। इन लोगों ने एक स्टडी की तो अनुमान इन्होंने ये किया कि ऐसे 12 लाख वोटर हैं जिनके कोई अते पते नहीं है, यानी उनका जो एड्रेस है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिहार में मिले तकरीबन, आप ये देख लीजिए, अगर मैं राउंड फिगर में बता देती हूँ, 3 लाख ऐसे वोटर मिले जिनके एड्रेस के आगे 0 या कुछ नंबर्स या कुछ भी ऐसा लिखा हुआ था। और पिछली जनगणना की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंकड़ा बताता है तकरीबन 17 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके पास उनका घर नहीं है, उनके जो एड्रेस का कॉलम है वो खाली है। शहरी इलाके में तकरीबन 9 लाख वोटर्स ऐसे हैं और ग्रामीण इलाके में ऐसे 8 लाख वोटर हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ये नियम बदलने वाली है और सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही है कि भाई ये जो भी सब असर हो रहा है वो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाए, राहुल गांधी ने जो इतना बड़ा अभियान चलाया उसके कारण हो रहा है। कर्नाटक में पंचायत और नगर निकाय चुनाव, देखिए जो दूसरी खबर की मैं बात कर रही थी शुरुआत में, क्या करने जा रही है कर्नाटक की सरकार? ये कह रही है कि भाई हम तो हमारे जो पंचायत और नगर निगम चुनाव हैं, निकाय चुनाव हैं, वो ईवीएम से नहीं कराएंगे, बैलेट पेपर से कराएंगे। वोटर लिस्ट अपडेट भी कराएंगे ताकि कोई भी वहाँ पर वोट देने से वंचित ना रह जाए। फिर आप देखिए, ये लोग कह रहे हैं, यानी DK शिव कुमार ने कहा है भाई इलेक्शन कमीशन से सिफारिश करेंगे कि हमारे जो पंचायत चुनाव होते हैं, नगर निकाय चुनाव होते हैं, हमको नहीं कराने ईवीएम से। आप लोग, इलेक्शन कमीशन अगर वो चुनाव कराती है तो बैलेट पेपर से कराए। और बोला कि अगर कहीं कानून में ये लिखा हुआ है कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे, ये ज़रूरी है, तो फिर हम एज कर्नाटक गवर्नमेंट अपने राज्य के लिए वो कानून बदलेंगे, बिल पास करेंगे, एक्ट लाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखेंगे और अगले 15 दिन में ये सब कुछ कर देंगे। और कर्नाटक सरकार ने कहा, पूरे कैबिनेट ने इस पे सहमति दे दी है, सरकार कानून में अमेंडमेंट करने के लिए, यानी कि संशोधन करने के लिए तैयार है। और आपको पता है ना बैलेट पेपर के चुनाव कैसे, भाई जितना भी पूरा विपक्ष है वो तो हमेशा से कहते ही आ रहा है कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम हैक हो जाती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन बहुत बार बोल चुका है
कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप देखिए, जो बैलेट पेपर के चुनाव होते हैं वैसे तो आपको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है बता देती हूँ। एक पर्चा दिया जाता है, कागज़ दिया जाता है, उसमें अलग अलग बॉक्सेस बने हुए होते हैं। तो जो वोटर है, जैसे कि अगर मैं वोटर हूँ तो मुझे किसी भी एक प्रत्याशी या पार्टी के आगे टिक करना है और वो फोल्ड करके बॉक्स में डाल देना है। फिर इन सारे बॉक्सों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर अलग अलग नामों पे मतलब डिवाइड करते हैं और पर्चे खोले जाते हैं और उस हिसाब से मैनुअल काउंटिंग होती है। तो अब कर्नाटक सरकार, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस का राज है, तो कांग्रेस ये एग्जाम्पल सेट करना चाह रही है कि देखिए बीजेपी के राज में हमने कैसे बैलेट पेपर से चुनाव करा दिए। या अगर आप कुछ खबरें देखेंगे, वाई इज बीजेपी वरिष्ठ डीके शिव कुमार कहते हैं अगर कर्नाटक कराना चाहता है बैलेट पेपर से उनके पंचायत और हमारे निकाय चुनाव, तो क्या दिक्कत है? बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है? इसका जवाब दीजिए। क्यों हम अपने इलेक्शन कमीशन से पूरा सब जो है लूप में रख के हम अपने चुनाव भाई बैलेट पेपर से क्यों नहीं? सरकार तो हम ही है ना, राज्य सरकार में क्या होगा वो तो हमारा ही हक है ना। देखिए, कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ड्रॉपिंग ईवीएम्स फॉर पंचायत एंड लोकल पोल सेज दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन वी हैव टेकन, यानी हमारी सरकार ने ये राजनीतिक फैसला लिया है। द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रेकमेंड इट टू SCEC, यानी जो हमारी सरकार है तो उसको पूरा हक है कि हम रेकमेंड कर सके SCEC को और फिर वो लोग हमारी बात मानेंगे। द गवर्नमेंट बिलीव्स इन द बैलेट सिस्टम, यानी जो हमारी सरकार है वो बैलेट सिस्टम में बिलीव रखती है और हमारे कैबिनेट डिसीजन में कोई गलती नहीं है। ऐसा कोई भी डाउटफुल कोई ना रखे अपने दिमाग में। हम कराना चाहते हैं बैलेट पेपर में और ईवीएम के खिलाफ हमको नहीं है, ईवीएम पे हमको भरोसा नहीं है। अच्छा, बीजेपी वहाँ से कटाक्ष करती है कि देखिए ये वोट चोरी करते रहते हैं, तो फिर कर्नाटक में भी क्या वोट चोरी से ही जीते हैं क्या ये लोग? बीजेपी कहती है कि इन लोगों के ये सिर्फ कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने के तरीके हैं। और देखिए, अब इलेक्शन कमीशन एक और चीज़ कर रहा है। भाई आपको पता है बिहार में तो SIR मुद्दा अभी तक उठा हुआ है और बिहार चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो SIR पर बहुत इधर से उधर हो सकते हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस कर दिया है कि भाई पूरे देश में SIR कराएंगे। आफ्टर बिहार टेस्ट, इलेक्शन कमीशन गेयर्स अप फॉर नेशन वाइड इलेक्टोरल रोल क्लीन अप और 10 सितंबर को इसके लिए पूरी की पूरी एक मीटिंग होनी है। यानी जो बिहार में इस वक्त चल रहा है, लोग वोटर लिस्ट डालने के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए, ये सब कुछ अब पूरे देश में होगा। तो आप भी अपने दस्तावेज निकाल के रख लीजिए क्योंकि जल्द ही इलेक्शन कमीशन की टीम आपके घर भी पहुंचेगी। तो अब सोशल मीडिया पे और विपक्ष के द्वारा यही माहौल बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा इम्पैक्ट कर दिया है कि अब ये विपक्ष वाले यानी कांग्रेस वाले एक टर्म कहते हैं कि सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा, क्योंकि अभी GST में भी जो बदलाव हुए तो उस पर भी कांग्रेस ने कहा कि भाई राहुल गांधी तो बहुत पहले से कह रहे थे स्लैब हटाने के लिए, फिर अभी ये जो बदलाव हो रहे हैं इस पे भी लोग कहेंगे कि राहुल गांधी ने ही अभियान चलाया और उसके बाद असर देखने को मिला है। फिर अभी प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जा रहे हैं तो इसको भी जोड़ दिया गया। कांग्रेस ने इतना बड़ा हमेशा पूछा कि मणिपुर कब जाएंगे प्रधानमंत्री, फाइनली सूत्रों के द्वारा खबर है कि जल्द ही मणिपुर जाएंगे। फिर अब वो कह रहे हैं कि बड़ा बहुत लेट कर दी मणिपुर आने में। तो ऐसी सारी चीज़ें चल रही है। कांग्रेस ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है और उससे सरकार झुक रही है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।